प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा राजाओं अध्याय 5 का 1 से 14 वचन लेकर आई हूँ, नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब आराम के राजा के पास नामान नाम का एक सेनापति था, जो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि उन दिनों यहोवा ने नामान के द्वारा अरामियों को युद्ध में विजय दिलवाई थी, इसीलिए वह राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित था। नामान बहुत ही शूरवीर था, परंतु वह एक कोढ़ी था। उसके बदन में वर्षों से कोढ़ था। उस समय अरामी लोग दल बांधकर इजरायली देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह लड़की नामान के घर में रहती थी, उसकी पत्नी के सेवक के रूप में। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि अरामी लोग तो मूर्ति पूजक अर्थात बाल देवता की उपासना किया करते थे, परंतु उनके घर एक इजरायली लड़की आ पहुंची थी, जो जीवित परमेश्वर को जानती थी तथा मानती थी। जब उसने अपने स्वामी नामान को देखा कि वह कोढ़ी है, तो उसने अपनी स्वामिनी अर्थात नामान की पत्नी को कहा कि यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता अर्थात एलीशा के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। हालेलुया। कभी कभी मनुष्यों के जीवनों में भी ऐसा होता है मेरे प्रियो कि वह किसी दुख से, किसी पीड़ा से, किसी संकट से घिरे होते हैं और अपने उसी मूर्ति पूजन उपासना में ही लगे रहते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर दयालु है और वह उनकी पीड़ा में, उनके दर्द में उन पर दृष्टि रखता है और उनके पास अपने लोगों को अर्थात अपने किसी विश्वासी जन को भेज देता है, ताकि वह उन्हें परमेश्वर का सच्चा मार्ग बता सके और उनका छुटकारा हो उनकी चिंताओं से, उनकी पीड़ाओं से, और उनका उद्धार भी हो सके। ऐसा ही हुआ वहाँ उस घड़ी। नामान कोढ़ में था और वह अन्य देवी देवताओं की उपासना ही करता था, परंतु जो लड़की उसके घर सेवक बनकर गई थी, वह परमेश्वर के मार्ग को जानती थी और उस लड़की ने उनको वह मार्ग बताया जो उसे चंगा करने वाला परमेश्वर था। उसने उन्हें वह मार्ग बताते हुए यह कहा कि यदि तुम उसके पास चले जाओ जो शोम्रोन में भविष्यवक्ता है, तो तुम अवश्य ठीक हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, यदि आप भी किसी की पीड़ा को देखें या उसे कष्ट में देखें, तो आप उसे परमेश्वर का मार्ग जरूर बताएं, जिससे वह अपनी वर्षों की पीड़ाओं से बाहर आ पाए। जैसे उस इजरायली लड़की ने देखा कि वह अन्य प्रभुताओं की उपासना करते हैं, फिर भी उसने परमेश्वर का मार्ग उन्हें बताया। वह लड़की उन्हें अन्य प्रभुताओं की उपासना करते हुए देखकर पीछे नहीं हटी, वरन हियाव से, दृढ़ता से अपने परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें सुनाया। आप भी इसी प्रकार अपने जीवनों में किसी के कष्ट को देखकर अवश्य करें। इसी प्रकार तब जब नामान ने यह संदेश उस लड़की के द्वारा सुना, तब उसने अपने राजा से भी कहा कि वह लड़की इस प्रकार कहती है। तब आराम के राजा ने कहा कि तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। इसका मतलब कि आराम का राजा इज़राइल के राजा को अप्रोच करना चाहता था कि नामान उसका खास व्यक्ति है, तो यह जिस काम से आया है वह आसानी से उसका काम करवा दे, क्योंकि एलीशा इज़राइल के शोम्रोन का ही वासी था। कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो हमारे जीवनों में कि हम अपने किसी कामों के लिए अप्रोच लगवाते हैं किसी बड़े व्यक्ति से कि हमारा काम आसानी से हो जाए, हमारी आवभगत भी हो जाए जहां हम जा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हुआ वहां भी। तब आगे नामान 10 की कार चांदी और 6000 सोने के टुकड़े और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर वहां से रवाना हुआ, अर्थात वहां वह कुछ गिफ्ट्स ले गया।
अपने साथ कि वह उन्हें खुश करे और वह उसका काम आसानी से कर दे। और वह पत्र भी ले गया जो आराम के राजा ने इज़राइल के राजा के लिए लिखा था, जिसमें ऐसा लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र जब इज़राइल के राजा ने पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और बोला कि मैं क्या परमेश्वर हूँ जो उसने मेरे पास अपने कर्मचारी को भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। और कहने लगा कि जरूर आराम का राजा हमसे झगड़े का कोई कारण ढूंढता होगा, क्योंकि मेरे प्रियो वह मनुष्य जानता ही नहीं था पूरी तरह कि उसके ही नगर में परमेश्वर का सच्चे भविष्यवक्ता रहता है जो उस कर्मचारी के कोढ़ को अर्थात नामान के कोढ़ को दूर कर सकता है। कभी कभी मनुष्य भी अपने घमंड से भरे मनुष्यत्व में यह जान ही नहीं पाता कि उसके निकट ही उसका उद्धार रहता है, परंतु उस तक वह नहीं पहुंच पाता उसके अपने व्यवहार ही के कारण। जैसे वह राजा भी एलीशा के विषय पूरी तरह नहीं जानता था, वह तो उसे एक साधारण मनुष्य ही समझता होगा। तब आगे जब यह मैसेज एलीशा को पता चला तो उसने राजा को यह कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े, उस कोढ़ी को मेरे पास भेज दे, तब वह जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। और उसके साथ साथ इज़राइल का राजा भी यह जान पाए कि उसके नगर में ही परमेश्वर का सच्चा दास रहता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, यह सोचते हुए कि एलीशा बाहर आकर उसका स्वागत करेगा कि यह आराम के राजा के अप्रोच से आया है, परंतु वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां कोई बाहर ही नहीं आया। और एलीशा ने अपने एक दूत को अपने पास बुलाया और कहलवाया कि वह उससे यह कह दे कि वह यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब उसके शरीर का कोढ़ चला जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। तब उस दास ने नामान से बिल्कुल इसी प्रकार कहा। तब नामान ने जब यह सुना तो उसको क्रोध आया और वह कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वह भविष्यवक्ता बाहर आएगा और अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरेगा और मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, परंतु यह तो मुझे देखने बाहर तक नहीं आया। और नामान कहने लगा कि मेरे दमिश्क में क्या नदियां कम थी जो मैं उनमें नहा के शुद्ध नहीं हो सकता, जो यहाँ मैं इतनी दूर स्नान करने को आया हूँ। इस प्रकार नामान कुड़कुड़ाने लगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम किसी से बड़ी आशा से मिलने जाते हैं अपने कुछ काम करवाने, तो हमें उनसे अच्छा रिस्पॉन्स या वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। तो हम उस घड़ी क्या करते हैं? इसी प्रकार नामान की तरह कुड़कुड़ाते हैं या शांत रहते हैं? ध्यान दें। और दूसरी बात, नामान ने सोचा कि एलीशा प्रार्थना करेगा और उसके कोढ़ पर हाथ फेरेगा और वह ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, कोई जादूगर नहीं। वह मनुष्य के हृदय को पहले जांचता है, फिर उसका इलाज करता है, ताकि वह उस परिस्थिति से या उस बीमारी से जड़ से ठीक हो पाए, टेम्परेरी नहीं। क्योंकि जब पाप ही नहीं रहेगा तो फिर बीमारी कैसे आ सकती है? ऐसा इलाज करता है हमारा परमेश्वर जड़ से। तो आप इन बातों को सीखें व समझते जाएं। यह बहुत ही गहरी बातें हैं जो परमेश्वर आज हमें सिखाता है। तब आगे जब नामान कुड़कुड़ा रहा था, तब उसके कुछ सेवक उसके पास आए और कहने लगे कि हे स्वामी, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को देता तो क्या तू उसे ना करता? तो जब वह कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जाएगा, तो यह तो कोई बड़ा काम नहीं, तो तू इसे मान ले। तब नामान ने उनकी बात मान ली। कभी कभी मेरे प्रियो, हमें भी अपने से छोटों की, फिर चाहे वह उम्र में छोटे हों या पद में छोटे हों, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। अपना घमंड वहाँ नहीं दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊंची पोस्ट वाले या बड़ी उम्र वाले ही सही हों। कभी कभी परमेश्वर
किसी हमारे दास के द्वारा भी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसीलिए हमें सबकी बातों को सुनना व मानना चाहिए और ध्यानपूर्वक उसे समझना चाहिए। जैसा यहाँ हमने 2 स्थानों पर देखा भी कि एक उस इजरायली लड़की के द्वारा परमेश्वर ने नामान के जीवन में कार्य किया, दूसरा उसके सेवकों के द्वारा। तो यहाँ भी इस बात को सीखे व समझे। बाइबल में हर स्थान पर, हर वचन में हमारे लिए प्रेरणा है जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। तब आगे नामान ने एलीशा के वचन के अनुसार किया और यरदन नदी में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और फिर उसका शरीर छोटे लड़के के समान शुद्ध और सुंदर हो गया। हालेलुया। बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय है यह, जिसे हम बहुत कुछ सीख व समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, क्यों एलीशा ने बोला नामान को कि यह 7 बार यरदन नदी में वह डुबकी मारे? परमेश्वर तो एक डुबकी में भी चंगा कर सकता था, या जैसा नामान ने कहा कि एलीशा उसके कोढ़ पर हाथ रखे तो भी वह चंगा हो सकता था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर जादूगर नहीं है मेरे प्रियो, जो पल भर में जादू करे और वह फिर बना ना रहे। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को टटोलता है तथा फिर उसका इलाज करता है। जैसे नामान कुड़कुड़ा रहा था, उसमें धीरज नहीं था, उसमें अभिमान भरा था। वह परमेश्वर के कार्यों पर नहीं वरन अपनी आव भगत पर ही चित्त लगाए हुए था, परंतु परमेश्वर उसे आव भगत नहीं देना चाहता था, उसे अभिमान से बाहर निकालना चाहता था। उसके अंदर विश्वास की, धीरज की और नम्रता की आत्मा को उत्पन्न करना चाहता था और फिर उसे शरीर और आत्मा से शुद्ध करना चाहता था। हमारा परमेश्वर केवल शरीर को ही नहीं वरन आत्मा को भी चंगा करने वाला वैद्य है। वह मनुष्यों को आधा अधूरा नहीं वरन पूरा छुटकारा देता है। जब नामान ने यरदन नदी में पहली डुबकी मारी होगी तो तब उसका कोढ़ गया नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी तथा फिर 6 तब तक उसका कोढ़ नहीं गया होगा। तब भी वह डुबकी मारता गया एलीशा के वचन की आज्ञा के अनुसार। वह 1 या 2 डुबकी में भी बाहर नहीं आया, यह सोचकर कि कुछ हो तो नहीं रहा। उसने वहां धीरज रखा और परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन भी किया। तब 7वीं बार में जब वह बाहर आया तब उसके शरीर का कोढ़ चला गया और वह कोढ़ मुक्त हो गया और वह शुद्ध हो गया, आत्मा से भी और शरीर से भी, जिसका वर्णन आगे के अध्यायों में दिया गया है। परमेश्वर की यदि आज्ञा हुई तो मैं आगे के अध्यायों को भी आपको विस्तार से समझाऊंगी। मेरे प्रियो, यरदन नदी के पानी में कोई मिरेकल नहीं था जो उसमें स्नान करके कोढ़ चला जाए। मिरेकल तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में है, धीरज धरने में है, खुद को छोटा व नम्र करने में है। ऐसा करने पर खुद ब खुद बीमारियां, बुराइयां और पाप हमसे दूर चले जाते हैं और एक बड़ा मिरेकल हो जाता है जिससे हम कई वर्षों से घिरे रहते हैं। जैसे नामान एक मूर्ति पूजक था, अपने पद का उसे गुमान भी था तथा धीरजवंत भी वह नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उसका इलाज करने उसे इज़राइल भेजा इतनी दूर, और उसकी अप्रोच भी कुछ काम नहीं आई और उसे 7 बार डुबकी मारने के पश्चात उसे शुद्ध किया। परमेश्वर किसी मनुष्य के पद को देखकर उसे चंगा नहीं करता, वह तो उसके मन को देखकर जांच कर उसे बदलता है, चाहे फिर वह किसी भी पद पे क्यों ना हो। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब समान है। सबको वह समान आदर दिलवाता है और सबका इलाज करता है। जैसे उसने एलीशा के बिना द्वार पर आए नामान का शारीरिक और आत्मिक इलाज किया, उसे शुद्ध करके। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें खुद को किसी पद को ऊंचा करके कोई काम नहीं करवाना चाहिए, ना ही हमें घमंड में पड़े रहना चाहिए और उस पद का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। परमेश्वर पद देखकर नहीं, हृदय देखकर कार्य करता है। और दूसरा, हमें परमेश्वर के सभी दासों का और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ही हमारी आशीषें छिपी होती हैं। बिना किसी सवाल के, बिना कुड़कुड़ाए हमें सदा उनका आदर करना चाहिए तथा कभी कभी अपने से छोटों की अर्थात
अपने दासों की, कर्मचारियों की बात भी सुननी चाहिए। इससे हमारा पद घट नहीं जाता, वरन हम नम्र ही बनते हैं। तो आप भी इन बातों का अध्ययन करें और अपने जीवनों में इन्हें लागू करें और अपने सभी आत्मिक और शारीरिक रोगों से, कोड़ों से शुद्ध होते जाए, नामान कोड़ी की तरह, और एक धीरजवंत और नम्र व्यक्ति बने परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन वचनों को पाकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।